we've decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. दोस्तों, क्या स्टिक्स का ज़माना ख़त्म हुआ? क्या अब कैरेट्स देके लोगों को, नेशंस को, कंट्रीज़ को जीता जा सकता है? इस सवाल का जवाब की तलाश में अब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है ब्रिक्स की। क्या रशिया और चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका मिलकर अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे? क्या वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसको तोड़ देंगे? क्या डी डॉलराइजेशन वाकई हो रही है? और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, उनका क्या रोल है? तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के मेंबर्स के बारे में, उसका वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का रोल। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स टर्म को किसने कॉइन किया है। दोस्तों, 2001 में एक रिपोर्ट में बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स में जिम नाइल ने ब्रिक्स टर्म को कॉइन किया है। दोस्तों, ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अभी इसमें 6 और ममालिक शामिल हो गए हैं, जिसमें से है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान और इथियोपिया। दोस्तों, अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। इतनी बड़ी हैं कि अगर इनकी सबकी जीडीपी मिला दी जाए तो ये पूरी दुनिया की 29% इनकी जीडीपी बनती है। अगर हम इनकी पॉपुलेशन पर नज़र डालें तो ये पूरी दुनिया की तकरीबन आधी है, जैसे कि 46% पॉपुलेशन है इनकी कुल मिलाकर। उसके अलावा दोस्तों, ये 43% ऑयल प्रोडक्शन में भी इनका रोल है। इसके अलावा 25% ये गुड्स की एक्सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ताकतवर ग्रोह है। ये ताकतवर ग्रोह ब्रिक्स क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकती है? दोस्तों, तारीखी एक मिसाल है कि अमेरिका ने हमेशा दूसरे ममालिक पे स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। हालिया में हमें पता है कि इराक इन्वेजन हुई, अफ़गानिस्तान इन्वेजन हुई, ईरान पे पाबंदियाँ लगी, सैंक्शंस लगी और अभी रशिया पे सैंक्शंस चल रही हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से। इन सब मामलात से दुनिया के बहुत से ममालिक तंग आ गए हैं, जिसकी वजह से वो अब अमेरिका से और वेस्ट से अपनी नज़रें हटा के दूसरी तरफ देख रही हैं। और वो जो दूसरी तरफ देख रही हैं उनमें एक सबसे बड़ा वजूद जो आ रहा है वो ब्रिक्स ममालिक का आ रहा है, जो साथ मिलकर एक ऐसा ऑर्डर बनाना चाहते हैं जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें जस्टिस हो, जिसमें डॉलर सुपरमेसी किसी भी ममालिक पे सैंक्शंस लगाने की वजह से उनके अंदरूनी मामला, इंटरनल डायनामिक्स और उनके ग्लोबल ट्रेड जो दुनिया की हद में उनके ट्रेड हो रही है उनको मुतासिर ना करे। इस वजह से हमें 2 डेवलपमेंट्स इस ब्रिक्स से नज़र आ रही हैं, जो एक रीशेपिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो रही है, दूसरा डी डॉलराइजेशन हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन पे। दोस्तों, हमें पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की करेंसी डॉलर सुपरमेसी में आ गई थी, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा थे। फिर उन्होंने ऑयल की डील्स भी सऊदी अरेबिया से मिलके उन्होंने डॉलर में की हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ है। और फिर अमेरिका वक्तन ब वक्तन
मुख्तलिफ ममालिक पे अपने सेंक्शंस डाल के अपने डॉलर को इस्तेमाल करके वो उनको हाईजैक करता रहा है। तो क्या दोस्तों ये मुमकिन है कि मुख्तलिफ ममालिक डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएं? दोस्तों ये बात तो मुमकिन नहीं है कि कंप्लीट डी डॉलराइजेशन हो जाए, क्योंकि काफ़ी ममालिक अभी भी अमेरिका की करेंसी पे डिपेंडेंस रखते हैं। इवन दो चाइना जो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ब्रिक्स का, उन्होंने भी ये बात वजाहत की है कि नहीं, वो इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इस चीज़ का इरादा रखते हैं कि वो डी डॉलराइजेशन करें। अलबत्ता वो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपनी डॉलर डिपेंडेंस डॉलराइजेशन पे कम करना बिल्कुल चाहते हैं। जैसे इंडिया ने अपनी करेंसी को प्रमोट करना चाहा, उन्होंने इस वजह से प्रमोट करना चाहा जैसे वो किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं और उन पे सेक्शंस लागू हैं, तो वो उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकें। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि रशिया और चाइना ने 2014 में एक एग्रीमेंट साइन की है, जिसके अंडर वो डॉलर के अलावा आप अपनी करेंसीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। और इसके मद्देनज़र हम देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी चाइना के साथ जो ऑयल की ट्रेड की है अभी रिसेंटली, उनमें भी उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है और अलबत्ता वो उस पर काम कर रहे हैं कि वो डॉलर के अलावा करेंसी में ट्रेड कर सकें। और भी बहुत से ममालिक हैं जो अमेरिका से दूर रह के अपनी डॉलराइजेशन पे डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ब्रिक्स के डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग ममालिक हैं, उन पे भी काफ़ी एक पॉजिटिव असरात रखते हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि ये ब्रिक्स एक उन मुल्कों का एक गिरोह है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अभी भी अगर जब समिट हुई है तो उसमें देखा जाए कि ऑलमोस्ट आधी दुनिया उसमें शामिल थी। दोस्तों अब इसमें कुछ बातें वजाहत करने की कोशिश करूँगा कि ये समिट उस टाइम पे हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन वार जारी है। मैं आपको एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि एक तरफ से रशिया और यूक्रेन वार जारी है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और वेस्ट पूरा यूरोप मिलके रशिया के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है और उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। मगर सऊदी अरबिया, ईरान, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक ट्रेड चला सकते हैं। इसमें साथ ये भी बात मैं क्लियर करता चलूँ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, हम मल्टीलेटरलिज्म पे यकीन रखते हैं, हम ट्रेड अपना कर सकते हैं। जो इंडिया की शुरू से लेकर नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रही है, वो उनकी हमेशा से यही रही है। अभी भी इन्होंने यही पैगाम दिया है कि वो नॉन अलाइंड हैं। इसी तरह से हम सऊदी अरेबिया और ईरान को भी देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया भी काफ़ी अरसे से लेकर अमेरिकन एक ब्लॉक में शामिल होता रहता था। लोगों ने अक्सर उनको अमेरिका के साथ देखा है, मगर अब इस बार सऊदी अरेबिया ने भी ये ठान ली है कि अब हम मल्टीलेटरलिज्म की मल्टीपोलर वर्ल्ड की सिस्टम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जाएंगे। इनकी यही वजह है कि इन्होंने ब्रिक्स में एंट्री मारी है। अब हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या यहाँ से देखना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही एक बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, जो पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में पुश कर रहा है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अरसे से यही रही थी कि हम वेस्टर्न ब्लॉक पे डिपेंडेंस रखते थे, मगर अब हम भी इस तरफ से देखेंगे कि हम भी अब दुनिया को मल्टीलेटरलिज्म की नज़र से देखेंगे। अब दुनिया यूनिपोलर से निकल के मल्टीपोलर हो रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे मुख्तलिफ ममालिक अपने आप को आगे ला रही हैं। जैसे फरीद ज़करिया ने अपने पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में ये लिखा था कि अब जो सबसे बड़ी इमारत है वो अमेरिका में नहीं है। अभी हम ये भी देखेंगे, हालिया में इंडिया ने भी
چاند پہ اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ابھی امریکہ کو اور ویسٹ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اب دنیا صرف ان کے ہاتھ میں نہیں رہی ہے۔ اب دنیا میں ملٹی پولر سسٹم آ گیا ہے، جہاں پہ مختلف ممالک وار کو اور سینکشنز کو پیچھے چھوڑ کے اب وہ آگے ٹریڈ اور بزنس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں پاکستان بھی اپنا حصہ کار ڈال سکتا ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی چائنا کے ساتھ سی پیک معاہدہ کر رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ بھی ان کی ڈیل کی ہوئی ہے۔ پاکستان کو بھی اس لیے چاہیے کہ ملٹی لیٹرزم کی طرف بڑھے، پاکستان اپنی ڈپینڈنس کو، اپنی ڈالر ڈپینڈنس کو کم کرے اور مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹریڈ کی بیس پہ، اکنامک بیس پہ، ٹریڈ انٹر ڈپینڈنس پہ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے۔ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. I request you, please subscribe and share my channel, and do not forget to like button. Thank you.